विश आप सब बहुत अच्छे हों, खुश हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और आप सभी अपना बहुत अच्छे से ख़्याल रख रहे हों और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की शुरुआत मेरी हुई सुबह स्टडी के साथ। जैसे कि आप सबको मैंने अभी दिखाया कि मैं साइंस की अ, जो बुक्स हैं वो पढ़ रही हूँ। तो साइंस के लिए मैंने 2 बुक डिसाइड की हैं जिसको मैं अब पढ़ूँगी। पहली है साइंस लूसेंट, सामान्य ज्ञान लूसेंट की है और दूसरी क्लास 10th की साइंस है जिसमें केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो तीनों ही सब्जेक्ट हैं। तो इसी से मैं आगे की जो बीपीएससी 2.0 सेकेंड फ़ेज़ की जो 6 टू 8 के लिए भर्ती निकलने वाली है, 3 डेट से इसके आवेदन ऑनलाइन हो जाएँगे। तो उसके लिए मैं इन्हीं बुक्स से साइंस की तैयारी करूँगी और जो भी मेरी प्रिपरेशन रहेगी, स्टडी स्ट्रैटेजी रहेगी, वो सभी मैं एक-एक करके आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि मैंने सारे सब्जेक्ट के लिए डिसाइड कर लिया है कि किससे कितना और कैसे कवर करना है मुझे बीपीएससी भर्ती के लिए, क्योंकि आगे मैं बीपीएससी भर्ती के लिए अप्लाई करने वाली हूँ। और आज जो है करवा चौथ का व्रत भी है, तो आज मैं बहुत थोड़ी ही पढ़ाई कर पाऊँगी, नहीं तो गला सूखने लगेगा ज़्यादा पढ़ने से और बहुत ज़्यादा काम भी शाम को रहेगा मेरे लिए, तो उसके लिए मुझे अपनी एनर्जी जो है थोड़ी-सी बचा के रखनी है। और मुझे थोड़ी-सी खाँसी भी हो रही है और इस वजह से मुझे थोड़ा-सा डर है कि कहीं ऐसा ना हो, ज़्यादा खाँसी आए तो फिर अभी पानी की ज़रूरत पड़ 28 जाए। ऑफ तो अक्टूबर बस को कुछ नहीं, मैंने अभी मैं पैट का पढ़ाई कर एग्ज़ाम रही हूँ दिया और है, उसके तो बाद नहाने-धोने वो के भी बाद घर आपके का साथ काम मैं शेयर और करूँगी कि मेरी कैसा दीपावली रहा की मेरा कोई सफाई एग्ज़ाम नहीं हुई और है फ्रेंड्स। कैसे क्वेश्चंस और आए थे मैं और अभी किस लेवल बहुत के ज़्यादा क्वेश्चन डीपली थे, नहीं, बिल्कुल सारी नहीं चीज़ें। करने वाली हूँ और इसके क्योंकि अलावा सफाई से क्योंकि ज़्यादा उसकी मेरा मेरी करियर बहुत मेरे अच्छी लिए मायने प्रिपरेशन रखता नहीं है। थी पैट की, सबसे तो ज़्यादा मेरा इसीलिए मैं करियर आगे मेरे अब लिए इम्पोर्टेंट है, ना बीपीएससी कि ये एग्ज़ाम की सफाई, दिवाली प्रिपरेशन की सफाई। करूँगी। मैं और आज आगे-पीछे भी आपको कर लूँगी, कोई मेरा फ़र्क नहीं पूरा पड़ता करवा है। चौथ व्लॉग ही और देखने को वैसे भी मिलेगा इस मेरा वीडियो घर में। बहुत ज़्यादा गंदा बहुत नहीं सारी रहता है कि मुझे माताएँ-बहनें करवा चौथ बहुत का ज़्यादा व्रत नीड हो रहती कि हैं दीपावली पर और वो डीप क्लीनिंग करनी ही पड़े। करवा चौथ के क्योंकि बारे मैं में लगभग अलग-अलग 2 से से चीज़ें 3-3 जानती महीने के होंगी अंदर कि हर चीज़ को क्यों बहुत करवा अच्छे चौथ से क्लीन मनाते कर हैं, लेती क्या हूँ, इसके डीप पीछे क्लीन रीज़न है। वन बाय वन और करके। इसकी तो जो कहानी वैसे भी होती मेरी है, जो सफाई हमें उतनी ज़्यादा कैलेंडर डीप क्लीनिंग के मिलता लिए है, जो नहीं हम रह बाज़ार से जाती है खरीद कर लाते हैं, और उसमें जो थोड़ी कहानी बहुत जो लिखी होती होती है, है वो वो तो हल्की-फुल्की मैं डेली ऑलमोस्ट सभी बेसिस को पर पता 1-1 होती घंटा ही है, निकाल कर क्योंकि सभी सारा को वो काम कथा कर पढ़नी कर होती है लूँगी जब करवा दीपावली चौथ का। का पूजन तो करते अभी हैं। मैं आ गई हूँ तो नहा अभी आप धोकर देख और अभी मैं करूँगी पूजा की प्रिपरेशन। और ये मैं आपको बता दूँ, लगभग 2 बजे का टाइम है और पहले मैंने घर के लिए खाना-पीना बनाया था और खाने-पीने में आज मैंने बिना नहाए ही सब्ज़ी और चावल बना दिए थे, तो इसलिए मुझे नहाना नहीं पड़ा था। और उसके बाद फिर मैंने अभी नहाया है लगभग 1 बजे और अब 2 बजे के करीब-करीब मैं अपनी शाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि खाना-पीना काफ़ी ज़्यादा बनता है और फिर टाइम हो जाएगा उधर। चाँद निकल आता है, चंद्रमा निकल आता है, तो फिर टाइम थोड़ा-सा पूजा में भी चाहिए होगा। तो अभी मेरी कढ़ी जो है वो रेडी हो गई है और इधर मैं बना रही हूँ अभी फ़रे। फ़रा हमारे यहाँ बनते हैं, फ़रा, बरा दोनों चीज़ें बनाए जाते हैं। बरा मतलब सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी खाँसी की प्रॉब्लम है मुझे। और अभी जो फ़रे जो बनते हैं हमारे यहाँ दूध के बनते हैं। आपने अभी देखा ही होगा कि मैंने आटा से बनाए हैं जो, उस तरह से बना के और दूध को गाढ़ा होने तक, जितना दूध लेते हैं उसका आधा रह जाए तब तक उस दूध में चीनी डालकर उबालते हैं। और लगभग जिनके पास एक्स्ट्रा दूध होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो वो लोग जितना ज़्यादा मलाई पर आ जाए उतना तक उबालते हैं और फिर इसके बाद जो है फ़रे भी डाल देते हैं साथ में पहले ही और तब तक गाढ़े होने तक इनको चलाते रहते हैं। तो इस तरह से फ़रे बनकर तैयार हो जाते हैं। दही बड़ा और चावल, कढ़ी, सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी, इतना सारा आइटम बनना है और मैं सब कुछ थोड़ा-थोड़ा बना रही हूँ। जितना मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा मैं कंप्लीट करूँगी। कचौड़ियाँ मैंने पहले ही भरकर तैयार करके रख ली थी और उनका मसाला भी मैंने पहले ही तैयार कर लिया था। तो अब साथ में कचौड़ियाँ मैं तल रही हूँ और साथ में यहीं थोड़ी बहुत पूड़ियाँ और बना कर रख लूँगी। और जब कचौड़ी बन जाएँगी तो फिर पूड़ियाँ
जो है सेक लूँगी। और लगभग मेरा सारा काम हो गया है। छोटी-छोटी 7 रोटियाँ बनानी रहती हैं, वो भी मेरी बन गई हैं। चावल, कढ़ी, सब्ज़ी और फरे सब कुछ बन गया है, केवल कचौड़ी और पूड़ी ही रह गई है। और कचौड़ी और पूड़ी बनाने के बाद फिर मुझे तैयार भी होना है, क्योंकि फिर देर हो जाएगी पूजा के लिए नहीं तो। और आज सच बताऊँ, जब सुबह मैं व्रत स्टार्ट किया था मैंने और मुझे खांसी आना शुरू हुई थी, तो मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे कंप्लीट होगा, और कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा खांसी आने की वजह से, जितना ज़्यादा गला सूखेगा खांसी उतनी बढ़ेगी, और कहीं ऐसा ना हो खांसी की वजह से जो है पानी पीने की ज़रूरत ना पड़ जाए कहीं। और अभी शाम हो रही है, आप देख सकते हैं, और मुझे बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये चीज़ केवल आत्मविश्वास से होती है, पूरी श्रद्धा निष्ठा की बात होती है, कि अगर मन में आप ठान लें कि आपको ये काम करना है, तो आप अपनी शर्तों से, अपनी शर्तों के साथ उस चीज़ को पूरा कर पाते हैं। हमारे जितने भी तीज त्योहार आते हैं, हमारे जो भी रीत-रिवाज होते हैं, हमारी जो भी संस्कृति है, उन सब से हमें यही सीख मिलती है, यही सीखने को मिलता है कि जो मन में अगर हम ठान लें कि हमें ये करना ही करना है, ऐसे ही करना है, तो वो पूरा होगा ही, ये विश्वास होना चाहिए। तो देखिए, हमारा खाना जो है वो पूरा कंप्लीट बनकर तैयार हो गया है, मैंने रख दिया है, और अब मैं जाऊँगी तैयार होने। और यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने चॉक वग़ैरह लगा दिया है और मैं भी तैयार हो गई हूँ। और बहुत ज़्यादा कुछ मैं तैयार नहीं होती हूँ वैसे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप सब जानते हैं, मैं एक एस्पिरेंट हूँ, जॉब की तैयारी करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करती हूँ, और मेरे लिए सजने-संवरने से ज़्यादा मायने रखता है कि मैं अपने रीति-रिवाज़ निभाने के साथ-साथ अपनी पढ़ाई बरकरार रखूँ। और इन सब के लिए टाइम निकल लगता है, तो मैं केवल उतना ही तैयारी या उतना ही टाइम इन सब चीज़ों में लगाती हूँ, जितने में तीज त्योहारों का मान-सम्मान भी बना रहे और मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, और हमारे यहाँ इस तरह से करवा चौथ माता को जो भी श्रृंगार यूज़ करने वाले होते हैं हम लोग, पहले उनको चढ़ाते हैं, और उसके बाद फिर हम, तो मैं रंग, सिंदूर, जो भी चीज़ें मैंने अपने लिए खरीदी हैं, वो पहले मैं उनको अर्पित करूँगी, और उसके बाद फिर मैं तैयार हो जाऊँगी इन सब चीज़ों के साथ। और मैंने मेहंदी नहीं लगा पाई है, जैसे कि आप सबको पता है कि पहले मैं पैट के एग्ज़ाम में बिज़ी थी, और उसके बाद फिर मुझे मैं वहाँ से वृंदावन चली गई थी, वृंदावन मथुरा, जिसका व्लॉग मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, आगे मैं आपके साथ अपलोड करूँगी। तो जो भी चीज़ें हैं, मैं यहाँ अर्पित करके खुद तैयार हो रही हूँ। और मेहंदी के लिए मैंने वो कोन वाली मेहंदी जो मतलब लगा के बैठते हैं, वो वाली नहीं ली है। ये एक ट्यूब आता है, जिसको थोड़ी देर के लिए लगाओ, 5 से 10 मिनट के लिए, और बस बहुत अच्छा कलर आ जाता है मेहंदी का। मैंने वही ट्यूब लिया है, और आप देख सकते हो, अभी मैंने कोई मेहंदी नहीं लगाई थी। अब मैं बस सिंपल सी मेहंदी लगा लूँगी, क्योंकि करवा चौथ में पूरा श्रृंगार करना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और यहाँ पर यशवी भी ज़िद करने लगी थी, तो पहले मैंने सोचा यशवी को ही लगा देती हूँ, कन्या है, ज़्यादा शुभ होता है। और सच बताऊँ तो मेरी पूरी पूजा पाठ में यशवी जो है बहुत इंटरेस्ट ले रही थी। आगे-आगे देखना आप यशवी का बिहेवियर, आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम अजीब लगेंगी। और बस झटपट-झटपट मैं यशवी की मेहंदी अभी यहाँ लगा दे रही हूँ। और जब तक मैं यशवी की मेहंदी लगाती हूँ, तब तक मैं आप सबको एक यहाँ पर कहानी मैं बताती हूँ, करवा चौथ व्रत रहने के पीछे जो एग्ज़ैक्टली मान्यता है वो क्या है। वैसे तो कैलेंडर वाली कहानी हम सभी जानते हैं, और बहुत सारी लोग और भी चीज़ें जानते होंगे। आप लोग भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, आप कौन-कौन सी कहानी जानते हैं। और जो कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ, जो इसके पीछे रियलिटी मुझे पता है, मैं आपको बताने वाली हूँ। वो आपको पता है या नहीं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ करवा चौथ का जो कब से मनाया जाता है, और अ, इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो क्या है। तो जैसे कि आप सबको पता है, दशहरे को रावण दहन होता है, रावण मारा गया था। और रावण का नौवार जो होता है हमारे यहाँ, मतलब जब कोई ख़त्म हो जाता है तो उसका दिन मनाया जाता है।
तो ऐसे ही रावण का जो दिन था वो 9 दिन के बाद मतलब रखा गया था, जिसको नौबार कहते हैं। तो नौबार वाले दिन करवा चौथ पड़ा था और रावण ने हर किसी को कुछ ना कुछ ज्ञान दिया था, लक्ष्मण जी को, श्री राम भगवान को, क्योंकि आप सभी जानते हैं रावण एक बहुत विद्वान पंडित था और उसने सबको कुछ ना कुछ दिया था वरदान के रूप में, ज्ञान के रूप में। तो तभी सीता माँ ने भी उनसे मांगा था कि आपने सबको सब कुछ अपना ज्ञान दिया है, तो आप मुझे क्या ज्ञान देंगे, ये मुझे मतलब आपसे मुझे कुछ ज्ञान चाहिए, ऐसा करके सीता माँ ने भी इच्छा जताई थी। तब रावण ने उसे सीता माँ को वरदान दिया था कि अगर जिस दिन मेरा नौवार होगा, जिस दिन 9 दिन के बाद, जिस दिन मतलब दिन होता है कोई ख़त्म हो जाने के बाद, उस दिन अगर सीता माँ अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रहेंगी और पूरी विधि-विधान से पूजा-पाठ करेंगी, चंद्रमा को अर्घ देंगी, तो उनके पति जो है दीर्घायु होंगे। ऐसा रावण ने सीता माँ को वचन दिया था, वरदान दिया था। और इसी वजह से दशहरे के बाद आप देखेंगे 9 दिन बाद करवा चौथ पड़ता है और इसी दिन सभी महिलाएं, सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। और ये मान्यता मुझे पता थी और मैंने आप सबके साथ शेयर की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। और बहुत सारे लोग अलग-अलग तरीके से करवा चौथ के बारे में जानते हैं। तो कितने लोगों को ये चीज़ पता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कितने लोगों को पहले से पता थी? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैं छत पर गई थी चंद्रमा की पूजा करने, क्योंकि अंधेरा था छत पे, तो इसीलिए कुछ दिखा नहीं, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया। और यहाँ मैं पूजा पाठ करके छत से आ गई थी और अब मैं यहाँ पर पूजा करूँगी और आपको देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग कुछ दिखाने वाली हूँ यशवी से रिलेटेड। तो आप ज़रूर से बने रहिएगा वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए अभी यहाँ पर यशवी जिद कर रही थी, क्योंकि यशवी को सुबह से पापा ने बता रखा था कि आज पापा की पूजा होने वाली है। पता नहीं यशवी के पापा को भी क्या क्या मस्ती सूझती है और मजाक मजाक में उन्होंने बताया यशवी को चिढ़ाने के लिए। अब यशवी तब से इस चीज़ पर अड़ी थी कि मम्मा मेरी पूजा करेगी, ना कि पापा की। तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। बहुत ज़्यादा बहस करने के बाद, समझाने के बाद जब यशवी नहीं मानी, तो फाइनली मुझे यशवी की पूजा करनी पड़ी। तो मैंने उसको टीका लगाया और जो है उसको मिठाई खिलाई, फिर 10 रुपए दिए। तो मैंने कहा बस बेटा आपकी पूजा हो गई है, अब आप जाओ। तब जाके यशवी यहाँ से हटी थी, वरना हट ही नहीं रही थी और ज़िद कर रही थी कि मम्मा आप क्या करने वाले हो, आज किस चीज़ का त्यौहार है और ये होता क्या है। बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इस एज के बच्चे, स्पेशली जब ये बच्चे 5 से 6, 7, 8 साल तक के होते हैं, तो इनके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी जागती है। तो हमें बच्चों को डाँटने की बजाय, उनसे चीज़ें छिपाने की बजाय, उनके साथ एक हद तक जितना एक चीज़ मतलब लिमिट में शेयर ज़रूर करना चाहिए, ताकि इन बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा कुछ ऊट-पटांग ना आए और उनको मतलब सही चीज़ों का सही अर्थ पता चलता रहे और समय के साथ धीरे-धीरे और चीज़ें जानती जाएँगी। तो बस इसके बाद फिर देखिए वही जिसके लिए पूरे दिन से मैं भूखी प्यासी थी, और बस इनकी पूजा करने के बाद फिर मिठाई वगैरह खिलाने के बाद फिर इसके बाद मेरा व्रत मतलब खुलवाएँगे ये। और हमारे यहाँ ऐसे ही मतलब पूजा होती है, ऐसे ही किया जाता है। और इसके बाद फिर हम लोगों ने खाने के लिए डिसाइड किया था कि बस अब हम लोग खाना लगाएँगे। तो अम्मा को, यानी कि जो हमारी जो सासू माँ हैं, उनको इनवाइट किया था, क्योंकि आप सभी को पता है वो मेरे घर में नहीं, देवरानी के घर में रहती हैं। और जब भी कोई तीज त्योहार होता है, वैसे तो वो कभी भी खाना खा सकती हैं, हमारे यहाँ कहीं भी खा लेती हैं, क्योंकि हम 4 भाई हैं, तो वो कहीं भी खा लेती हैं। लेकिन जब भी कोई तीज त्योहार होता है, तो हम लोग स्पेशली ध्यान रखते हैं कि उनको इनवाइट करना है और कह देते हैं कि अम्मा खाना यहीं खाना। तो बस उनको बुला लिया था और साथ में यहीं पर तेनाली रामा चल रहा है
और हम लोग तेनालीरामा ही देखते हैं मोस्टली जब भी खाना खाने बैठते हैं टीवी देखते हुए, तो तेनालीरामा देखते हुए ही खाना खाते हैं। और इसी रूम में मैंने पूजा की थी और बस यहीं पर बैठकर हम लोग अभी खाना खा रहे हैं। मैं अभी नहीं खा रही थी, अम्मा को, यशवी को और इनको दे दिया था मैंने। तो मैं थोड़ी देर से ही खाऊंगी, क्योंकि आप सबको पता है अगर सुबह से भूखे हों तो एकदम से खाना नहीं खाना चाहिए। और मैंने एक मिठाई का पीस और पानी ले लिया था, तो इसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दूं, ब्रेक दूं, उसके बाद फिर मैं खाना खाऊं। और उसके बाद बस खाना पीना हो गया है हमारा, लगभग 10:30 बज गया है टाइम। और तो आज का व्लॉग मैं यहीं बस एंड कर रही हूँ। और कैसा लगा मेरा करवा चौथ का व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।